गाइस आर यू रेडी टू सी कि मैं किन के साथ घूमने वाली हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शालिनी। अब मुझे बारे बारे में नाम बताना चाहिए। अभी मैं एक्चुअली एक ट्रिप पे जा रही हूँ और ये ट्रिप पे मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको अभी नहीं बता सकती। आपको धीरे धीरे खुद ही पता लग जाएगा मैं कहाँ पे जा रही हूँ। मैं आपको हिंट्स देती रहूँगी जैसे आपको गेस करना गेस जैसे आपको गेस करने जिससे आपको गेस करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर हूँ व्हाटएवर। तो अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट में हूँ, टर्मिनल 2 में। आपको देखकर ही पता लग गया होगा, दिस इज़ नॉट T3 एट ऑल। एंड मैं मॉर्निंग में जिस हिसाब से उठ चुकी हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ दुनिया में कि मैं अपनी नॉर्मल फ़्लाइट कर लूँ, पर जब भी मैं रेट्स देखती हूँ, मैंने ये सस्ती फ़्लाइट है और ये फ़्लाइट हमेशा मॉर्निंग की होती है, तो मैं हमेशा एंड अप करती हूँ सुबह 3 बजे उठ के। मेरी फ़्लाइट है आइडली 8 o'clock की, बट मेरे घर वालों ने मुझे फिर भी 3:30 उठा दिया था और मैं अब यहाँ पर बैठी हूँ और वेट कर रही हूँ अपनी फ़्लाइट का। मैं 3 बजे उठ गई थी, 4 o'clock मैं एयरपोर्ट में पहुँच चुकी और 8 बजे मेरी फ़्लाइट है, तो मुझे नहीं पता मैं इतनी देर क्या करने वाले। तो लेट्स डू समथिंग। आई थिंक आई गो एंड हैव समथिंग, क्योंकि अगर जल्दी उठती तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो लेट्स सी कुछ खाने को मिल जाए। भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम इन जनरल मुझे कभी मॉर्निंग में उठाओ किसी भी रीज़न से, चाहे पढ़ने के लिए उठाओ चाहे किसी काम के लिए उठाओ, बट मैं कभी नहीं उठूँगी, राइट। बट अगर मुझे वैसे उठना हो, अगर मेरी फ़्लाइट हो, तो मेरे से पहले कोई नहीं उठ सकता उस फ्लाइट के लिए। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन वेकिंग अप एंड मैं सबको उठाऊँगी और जल्दी 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 मैं टाइम से पहले पहुँच जाऊँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पे खाने के ज़्यादा ऑप्शंस तो मुझे दिख नहीं रहे हैं। दिखाती हूँ आपको। कोस्टा कॉफ़ी, नूडल, ये पता नहीं क्या है। ओह सबवे, अगर आपको दिख रहा हो तो आई थिंक आई विल गो हैव सबवे ओनली। गाइस मैंने कुछ नहीं खाया बिकॉज मेरे को लग रहा है कि अभी 5 ही बज रहे हो और अभी मैं खाऊंगी तो मुझे 8 बजे फिर से भूख लग जाएगा और 8 o'clock मेरी फ़्लाइट है और मुझे फ़्लाइट में वो गंदा सा खाने नहीं खाने। बिकॉज इंडिगो में यार, इंडिगो की वो सैंडविच भी इतनी गंदी होती है ना, इतनी बेकार होती है, उनके सारे खाने बहुत गंदे लगते हैं। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आई वेट फॉर सम टाइम एंड आई हैव माई ब्रेकफास्ट अ बिट लेटर, बिकॉज अभी मैंने खाया तो मुझे भूख लग जाएगी। यार एक बात बताओ, ये जो सन ग्लासेस लोग एयरपोर्ट में डाल के घूमते हैं, मुझे तो बहुत स्टूपिड से लगता है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इसमें बहुत डम लग रही है इस टाइम पे, बिकॉज ऐसे एयरपोर्ट में देयर इज़ नो सनलाइट ब्रो। सबको पता है कि मैं इसमें फ़ैशन के लिए कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि लोग मुझे डम समझेंगे कि भाई एयरपोर्ट में क्या अपने सन ग्लासेस फ्लॉन्ट कर रहे हो तुम। मतलब भाई उसका जो पर्पस है वो यहाँ पे सर्व नहीं हो रहा है। मतलब तब तक से ऐसा करते हैं कि मैं आपको हिंट देती हूँ कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ और आप गेस करो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बेसिकली पहला हिंट है, या मेरे दिमाग में जितने भी हिंट्स आ रहे हैं ना वो सारे वैसे हिंट्स हैं कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आपको पहली बार में पता लग जाएगा कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। मैं ऐसे बताती हूँ कि वो जगह सबको ही पसंद है। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई बंदा होगा जिसको वो जगह नहीं पसंद होगी। एंड वो जो जगह है वहाँ का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है लोगों का। दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। यार ऐसे सोच लो कि दैट प्लेस इज़ सुपर लश ग्रीन एंड इट्स अ वेरी मिस्टी काइंड ऑफ अ प्लेस। मतलब वहाँ पे बहुत मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मतलब ये तो मैंने को पहले बता दिया कि ये जगह किसी को गंदी नहीं लग सकती। मतलब कैसे किसी को, मतलब बंदा ही गंदा है जिसको ये जगह गंदी लग सकती है यार, मुझे ऐसा लगता है। मतलब कैसे ही वो बहुत ही सुंदर है। तो हिंट नंबर 1। ओके गाइस, सो टाइम हो गया है तो आई थिंक नाउ आई शुड ईट समथिंग और मे बी आई पैक सबवे एंड देन आई हैव इट इन द फ्लाइट। ये हमने पैक करा लिया है, अब हम जाते हैं फ़्लाइट की तरफ। भाई एक तो ना ये लगेज कैरी करना है सच ए टास्क भाई। एक तो ना इसके टायर ख़राब हो गए, पता नहीं मेरे घर में मैं जो भी लगेज लेती हूँ उसके टायर क्यों ख़राब हो जाते हैं। अब चल रहे हैं। और अभी ना मैंने उनसे एक कस्टम ऑफिसर थे, मैंने उनसे पूछा कि गेट नंबर 21 का है, मुझे गेट नंबर 21 मिल नहीं रहा था। उन्होंने भी भाई मुझे गलत गेट बता दी। ऊपर गई, फिर नीचे आई हूँ, फिर मैं नीचे की, उन्होंने ऊपर है, फिर मैं ऊपर गई, फिर जब मैं ऊपर की तो उन्होंने बोला कि नीचे, फिर मैं नीचे आई हूँ अब जाकर। अब गेट नंबर 21, यहाँ तो वॉशरूम है यार, गेट नंबर कहाँ पर है यार? डोंट टेल मी मुझे फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। 2000 years later. अच्छा नहीं मिल गया। फाइनली हमारा गेट रहा जिसमें हमें जाना है।
इतनी मेहनत करके ऊपर नीचे कर करके फाइनली मैं पहुंच गई। अब मैं भाई अपने गेट के पास ही बैठी रहूँगी, अब मैं कहीं नहीं जा रही आज से। लाइफ में प्रॉब्लली ये फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि मैं इतनी जल्दी एयरपोर्ट आई हूँ। मैं लिटरली 1.5 घंटे पहले बोर्डिंग करने बैठ गई हूँ। यार एक तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना कि मैं सिर्फ व्लॉगिंग सिर्फ पब्लिक एरिया में फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मुझे इतना ऑकवर्ड हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सारे देख रहे हो, सबको लग रहा है मैं तो कुछ क्रेज़ी पॉपुलर बनती हूँ। उनको क्या पता कि आई एम जस्ट अ नॉर्मल स्ट्रगलिंग इन्फ्लुएंसर। बट एनीवे मज़ा सा आ रहा है, बट मुझे इससे डर लग रहा है, मुझे शर्म आ रही है सबके सामने व्लॉगिंग करने में। थैंक गॉड मेरे पास माइक है, अदरवाइज़ मैं चिल्ला चिल्ला के बोल भी नहीं सकते भाई। जैसे यहाँ पे सारे बोलते हैं व्लॉगर्स हैं, ऐसे भाग भाग के चिल्ला चिल्ला के मैं नहीं पाता भाई। सारे देखने लग जाते हैं यार, जैसे पता नहीं हम कुछ एबनॉर्मल चीज़ कर रहे हैं, नॉर्मल चीज़ नहीं हो, जैसे पता नहीं क्या सीन है। मुझे ना लिटरली ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे आगे बीच में बोल देगा कि यार बेवकूफ़ हो गया, खुद से क्या बातें कर रहे हो। ऑल दो मुझे ऐसा कोई कहेगा नहीं कि अब तो सबको ही पता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सब ना मुझे बेवकूफ़ समझ रहे होंगे कि मैं खुद से बात कर रही हूँ कैमरे के सामने। आई होप जब मैं फेमस हो जाऊँगी तभी चीज़ें मुझे ऑकवर्ड नहीं लगेंगी। हाँ, अभी हम सेकेंड हिंट पे आते हैं जो मैंने आपको बताया था। सेकेंड हिंट ये है कि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे ब्रिज बनाए नहीं है, वहाँ पे ब्रिज बने हैं खुद से, नेचुरली लिविंग ब्रिज। हिंट नंबर 2, सोचते रहो, दिमाग लगाओ, थोड़ी सी अपनी नॉलेज बढ़ाओ, देखो तुमने कितनी पढ़ाई करी है ज़िंदगी में, सारे काम आएगी तुम्हारे। अब जो थर्ड हिंट है वो मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगी, बिकॉज अभी मैंने वो वाले हिंट दिया तो आपको समझ आ जाएगा मैं कहाँ पे, तो वो हिंट हम लास्ट के लिए रखते हैं। जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तब ये हिंट, क्योंकि मुझे वहाँ जाकर तो बताना ही पड़ेगा। और एक और सरप्राइज़ है, जब हम उस एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे देन वी हैव अनदर सरप्राइज़। दूसरा सरप्राइज़ ये है, मैं इतना तो हिंट दे सकती हूँ, दूसरा सरप्राइज़ ये है कि मैं किसी के साथ जा रही हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, और उनको मैं डायरेक्टली वहीं पे मिलूँगी जहाँ पे मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है आपको वो भी नहीं पता, मैं किसके साथ जा रही हूँ आपको वो भी नहीं पता। आपको दोनों चीज़ें वहीं जाके पता लगेगी, दोनों चीज़ें गेस करो। ओके, सो लाइक आई वाज टेलिंग कि अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन, बट आई वाज टेलिंग यू गाइस कि मैं आपको ये एक और सरप्राइज़ है अपार्ट फ्रॉम कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है, वो सरप्राइज़ मैं आपको देने वाली हूँ। मैं उनके साथ यहाँ मिलने आ रही हूँ। सो आर यू गाइस रेडी फॉर दैट? गाइस आर यू रेडी टू सी कि मैं किसके साथ घूमने वाली हूँ? क्या हो गया, कोई एक्साइटमेंट क्यों नहीं है तुम्हारे में? नहीं हुई एक्साइटमेंट है, मैंने खुद से लिए वो सारे पिक्चर्स। अब मैं आपको सारी कहानी बताऊंगी कि ये मुझे यहाँ पे क्यों मिले और मैं पहले क्यों आई थी गाड़ी में। क्या अब आ गई? बोल दो। क्या बाहर आ गई है? मैं बोल दूँ, पहुँचा हुआ है। हाँ हाँ बोल दो तो हो गया। चलो। वेलकम। वेलकम टू गुवाहाटी। अरे इसके टायर ही ख़राब है यार, मैं तो परेशान ही हो गई। चलो चलो, इसका टायर मैं ले घूमता हूँ तो इसके अभी भी ख़राब हुए रिसेंटली। चलो। कैसा लगा मेरे बिना ट्रैवल करके आपको? बताओ, थर्ड हैंड बता दो। जिसके बॉर्डर पे अभी वॉर लाइक सिचुएशन तो नहीं, बट मैं पकड़ लेती हूँ। कैब का वेट करते हुए गाइस, कुछ ना कुछ अगर हम साथ में हो और कुछ बीच में वो ना हो तो देखो बैग टूट गई हमारी गिराते गिराते। अब हमें इस बैग को ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। हंसो मत, पापा गुस्सा करेंगे फिर पता लगेगा। और तो आपको नया लगेज खरीदना ही पड़ेगा फाइनली, ऑन द स्पॉट अर्जेंट परचेज करनी पड़ेगी हमको। ज़्यादा हंसी नहीं आ रही है। और अभी किसी और का पता, पापा अभी किसी और का भी बैग टूटा था, गिरा था, मतलब जस्ट हमसे पहले अभी किसी का बैग गिरा था। लाइट वाले को वहाँ दिखा देते हैं ना तो मिल जाता है। हाँ ना, कि टूटा हुआ बैग दिया आपने। चलो गाइस, स्टोरी टाइम कि मैं कैसे अलग हुई थी और हम मिले क्यों, अलग क्यों हुए, क्योंकि हमारी मिले क्यों? नहीं, हम मिले क्यों मतलब हम यहाँ अलग अलग क्यों आए थे। इसका रीज़न ये है कि मेरी फ़्लाइट अलग थी और इंटरव्यू की फ़्लाइट अलग थी,
और हम दिल्ली में साथ में आए थे और दिल्ली के बाद हम सारे स्प्लिट हो गए थे और मैं हो गई थी, बाकी ये दोनों साथ में आए थे। एंड देन फिर वहाँ पे यहाँ के एयरपोर्ट में आके हम सारे एक साथ हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे और अभी तक से अपनी गैस करने होगा कि कहाँ पे जा रहे हैं। ओके गाइस, सो हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं एंड मैं आपको नहीं बता सकती कि हम कहाँ पर, आपको खुद गेस करना पड़ेगा। लास्ट हिंट ये है कि यहाँ पे प्रॉबेबली इंडिया में सबसे अच्छी क्रिसमस होती होगी, बिकॉज पीपल यूजुअली कम हियर फॉर क्रिसमस सेलिब्रेशन। सो दिस इज़ द लास्ट हिंट कि यहाँ पे प्रॉबेबली इंडिया में सबसे अच्छी क्रिसमस होती होगी, बिकॉज पीपल यूजुअली कम हियर फॉर क्रिसमस सेलिब्रेशन। सो दिस इज़ द लास्ट हिंट। अब इसके बाद अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पर गई हूँ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एंड लेट्स सी वेयर। और अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। तब तक आप गेस करो और जो भी गेस कर लेगा उसको मेरी तरफ से एक शाउट आउट मिलेगा इंस्टाग्राम पे, नॉट ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। तब तक आप गेस करो और जो भी गेस कर लेगा उसको मेरी तरफ से एक शाउट आउट मिलेगा इंस्टाग्राम पे, नॉट ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे। तो वी आर हियर फॉर क्रिसमस टिल न्यू ईयर। तो आप गेस करो हम कहाँ पर हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि हम कहाँ पर आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।